एक बार माँ के मंदिर में बिजली गिरी थी, लेकिन माँ का वो कलश नहीं हला, टूटा भी नहीं, कुछ चली गई। यानी ये चमत्कार है ना। आज हम आए हैं नागपुर में स्थित कोराडी मंदिर में, जो मंदिर पूरा का पूरा रहस्य से भरा है। माना जाता है कि माता रानी दिन में यहाँ 3 बार अपने रूप बदलती है, जिसमें सुबह के वक्त वो बाल अवस्था में, दोपहर में वो युवा अवस्था में और शाम के वक्त वो वृद्धावस्था में रहती है। जहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं और माना जाता है कि माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमने बात की यहाँ के महान पंडित जी से, जिन्होंने हमें बताया कि माता रानी के 3 स्वरूप के पीछे का कारण क्या है। नमस्कार, मेरा नाम केशव महाराज है। मैं परंपरागत यहाँ पुजारी हूँ। मंदिर का निर्माण, माँ का निर्माण ऐसा है कि माँ स्वयं भी मूर्ति है, यानी पांडवों के राज का है सब। अर्जुन ने प्रसन्नता की थी माँ को, बड़ के नीचे वहाँ पे है, उसमें वो प्रकट हुई थी और तब से वो चालू है अभी तो। यानी माँ 3 रूप देती है, अभी भी श्रद्धा से देखना पड़ता है उसको। सुबह 6 बजे, दोपहर में 12 बजे की आरती के बाद और शाम को 5-6 बजे का जैसा सूरज ढलता है, जैसा सूरज ऊपर आता है, वैसा वैसा माँ का चेहरा भी थोड़ा सा फर्क दिखता रहता है। और आख्या की है कि एक बड़ी हेमाड़पंथी मंदिर था पहले। हेमाड़पंथी यानी पत्थर का छोटा सा मंदिर था। उसके बाद में एक बार और जीर्णोद्धार हुआ, यानी मालगुजार ने जीर्णोद्धार किया। कोराडी के मालगुजार थे उस समय, उनने जीर्णोद्धार किया। उसके बाद में नागपुर के कुछ लोग श्रद्धावान थे, जो भक्त थे, उनने जीर्णोद्धार किया। यहाँ एक कुंड था, यानी अभी भी है, लेकिन वहाँ का पानी अभी सूख गया है। वो कालांतर से उसमें कुछ गड़बड़ होगी ऐसा पता है। लेकिन वहाँ का पानी लिए कोई किसी ने भी, जिसको कोड़ है कि रोग है कुछ भी, वो दुरुस्त होता था, ऐसी मैंने सुना है अपने बचपन से ही। अभी भी वहाँ की मिट्टी लगाते लोग, और माँ अपनी जो अभी अखंड ज्योत धारण करते लगाते हैं लोग, यानी श्रद्धा से अखंड ज्योत लगाते। मनोकामना अखंड ज्योत बोलते, मनोकामना यानी किसकी क्या मनोकामना है, क्या माँ को मांगना है उसको, इसलिए वो मेरा अच्छा करना है, बच्चा के नाम क्या करना है, मेरा धंधा चलना है, इसलिए मनोकामना रखते हैं आदमी, और उसके माँ उसको फल देती है, उसका अच्छा करती है। महाराज जी, यहाँ मतलब ऐसे कौन से चमत्कार हुए हैं कि लोगों की आस्था माता रानी के प्रति इतनी बढ़ गई है कि हजारों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं, माथा टेकते हैं और मानते हैं कि माता रानी उनकी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। ऐसा है कि माता रानी जो भक्तों की दिल में बैठी है, इसका कारण यह है कि माता रानी सबका मनोकामना सिद्ध करती है। यानी किसी को क्या होना क्या नहीं होना वो सब देखती है। यानी ऐसा बोलने का नहीं है कि ये फलाना हो गया। अब एक बार माँ के मंदिर में बिजली गिरी थी, लेकिन माँ का वो कलश नहीं हला, टूटा भी नहीं, कुछ चली गई। यानी ये चमत्कार है ना। और उस दिन भी गिरी, एक तो बड़ के झाड़ पे गिरी, एक फाटी टूटी है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, किसी को लगा नहीं। यानी चमत्कार ही है माँ का। नहीं तो बिजली से तो बहुत आघात होता है। और बहुत कुछ है, बाहर के लोग आते हैं, विदेश के भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए, उनको कुछ फायदा होता होगा तभी आते हैं। अरे सभी तो लोग बोलेंगे नहीं कि मेरे को ये फायदा हो गया करके मैं आ रहा। ये माँ की दया है, सब श्रद्धा से करो तो सब काम आपका सिद्ध हो जाएगा। और मेरा यही बोलने का है कि माँ को, सब श्रद्धालु भक्तों को अच्छा रखना चाहिए, और इस नवरात्र में सब लोग आए, माँ का दर्शन ले, आनंद से घर जाए और अपना सुखी समृद्ध करें। ये माता जी के 3 स्वरूप रहे थे, जैसे सवेरे बाल रूप, दोपहर में युवा, तो शाम को वृद्धा, जो ओल्ड एज वाला रहता है। जैसे कैसा है माता जी के, जैसे सूर्य निकलता है, जैसे सवेरे आप देखोगे उसमें बाल रूप दिखेंगे आपको, जो आपके माता जी का एक्सप्रेशन है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि माता जी का बाल रूप है, युवा है, या कुमार अवस्था जिसके बोलते हैं, या अपना वृद्ध ओल्ड एज वाला है। जो माता जी के आंखों में जो झुर्रियाँ वगैरह आती है शाम को, ओल्ड एज वाली वो आती है, जिसके कारण अपने को पता चलता है माता जी का वृद्ध। और जैसे सूर्यास्त होता है, उसकी किरण भी माता जी के ऊपर पड़ते हैं, तब भी आपको मतलब दिखता है। तो ये था हमारे कोराडी मंदिर के पीछे का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जय माता दी।